करके मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो लोग कहते हैं ये शिव भक्त है। किसकी भक्त है? जम के बोलो जरा, शिव भक्त। ये किसी दूसरे की नहीं, ये शंकर की भक्त है। और जिस दिन दुनिया के लोग आपको कहने लगे ये शिव भक्त है, समझ लेना कि इस प्रॉपर्टी का हकदार मिल गया, इसका हकदार मेरा शंकर हो गया, मेरा शिव। अब मैं लावारिस नहीं हूं। महाराज जी, ये जो श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु गोयल जी जो जजमान बने हैं यहाँ के, इनका जो बेटा है, क्या नाम उसका, पंकज गोयल ऐसा कुछ नाम है, बैठा है कहाँ है महाराज जी? इस बच्चे के दोनों पांव खराब हो चुके हैं। ये जो खड़ा है, नोएडा में जब कथा हुई थी तो इसका पत्र पढ़ा गया था। इसके दोनों पांव डॉक्टर ने कह दिया था ये चल नहीं सकता, और इतनी तकलीफ हो गई थी कि 1 साल तक पलंग पर रहकर कार्य कर, पर धन्य है इसके माता पिता और इसके परिवार के लोग कि 1 लोटा शंकर को जल चढ़ा चढ़ा कर इस बच्चे के पांव पूर्ण ठीक कर लिए और खड़ा। नोएडा की जब कथा हुई थी तो इस नोएडा की कथा में इस बच्चे का पत्र पड़ा था, और नोएडा की कथा जिसने सुनी होगी उसको ज्ञात है, और नहीं तो आज उस नोएडा की कथा का जो पत्र लिखा हुआ होगा वो भी हम उसको वायरल करेंगे, प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया पर डालें कि कितनी कृपा शिव करता है। शिव की कृपा कितनी होती है, शिव की दया कितनी होती है। संयमित। आज महाराज जी आपके एक बच्चे ने प्रश्न किया, हम माला लेकर घूम रहे थे, अपना मंत्र जाप बाहर कर रहे थे, कमरे में बैठे बैठे, तो एकांत था, महाराज जी ने बहुत अच्छी सेफ्टी व्यवस्था रखी, तो वहाँ कोई अंदर आता नहीं है, तो वहीं के वहीं घूम ले। बाकी का महाराज जी का जो आश्रम है सतुआ बाबा शिविर, वो तो भरा पड़ा हुआ है भक्तों से, पर पीछे का जो जगह है उन्हें महाराज जी ने आपके सेवकों को लगा दिया कि अंदर कोई ना जाए। हम माला लेकर बाहर घूम रहे थे तो एक बच्चे ने पूछ लिया, क्यों गुरुजी आपसे एक बात पूछना, छोटा सा बच्चा था। हमने पूछा बोलो क्या बात है? कहीं चलते फिरते भगवान का नाम ले लें तो भगवान अपने को स्वीकार करता है कि नहीं करता? कि बहुत घंटे तक समाधि लगाकर बैठ जाओ, 8-10 घंटे तक उठो ही मती और बिल्कुल तब साधना में लीन रह लो, तब भगवान मिलता है। हमने कहा देख एक बात सुनाऊं तेरे को, जो उस बच्चे को बात कही वो तुमसे कह रहे। बस स्टैंड पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, बस का इंतजार हो रहा था। उस बस के इंतजार में एक भिखारी भी खड़ा था। बस आने में देरी हो रही थी। अब भिखारी ने सोचा करूं क्या, सब इंतजार कर रहे हैं बस का, तो भिखारी धीरे से पीछे खसक गया। उसने जितने लोग लाइन में खड़े थे तो भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, सबसे 5-5 रुपए मांगे। 50 रुपए इकट्ठे करके ऑटो वाले को हाथ दिया, बैठा, निकल। और जो बस में लाइन में खड़े थे वो लाइन में खड़े ही थे महाराज। हमने उस बच्चे से कहा एक जगह पर स्थिर होकर भगवान को पुकारोगे, हो सकता है आए कि नहीं आए। भिखारी जैसा काम करो, नाम जपते जपते निकल लो, चलते फिरते निकलो, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां चिल्ला कर कह दो श्री शिवाय नमस्ते, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल।
जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां से निकलो तो श्री शिवाय नमस्ते हम कहते कहते राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जब 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 कब तक इंतजार करेंगे एक जगह पे बैठकर भगवान आएगा आएगा आएगा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते नाचते गाते कैसे भी जपो नाम जपो कलयुग केवल राम को पकड़ा नाम अपने आप बढ़ गया दाम भी बढ़ गया। हम पहले भी एक बार कथा में कहे हैं कि माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला। माला माल लिखो तो माला माल लिखोगे तो पहला शब्द आएगा माला, फिर आएगा माल। अगर माला को पकड़ोगे तो माल तो अपने आप आएगा, और अगर माल को पकड़ोगे तो माला भी चली जाएगी। इसलिए राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, शिव को पकड़ो, अपने भगवान की अविरल भक्ति को, मंत्र जाप को, नाम जाप को, भगवान की अविरल भक्ति को पकड़ने का प्रयास करो। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए थे भगवान शंकर को। भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा जी ये कहना बंद कर दो कि ये तुमने सृष्टि रची है। सृष्टि रचने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन शिव, कैसे शिव, शिव कौन? क्या ब्रह्मा जी शंकर जी को नहीं जानते थे? जब बंटवारा हो रहा था ना, सारे के सारे लोग बांट दिए गए, सारे लोग बांट दिए गए, ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक सारे लोग बांटे गए। केवल एक लोक बचा था, वो मृत्यु लोक था, पृथ्वी। इसका कोई देवता बनने को तैयार नहीं था। सारे लोक बांटे गए, केवल एक मृत्यु लोक रह गया, और मृत्यु लोक का कोई देवता बनने को तैयार ही नहीं। स्वर्ग के देवता बनना है, ब्रह्मलोक के देवता बनना है, इंद्रलोक के देवता बनना है, गरुण वरुण सब लोक, नागलोक सब लोक के देवता बनना है। इसका देवता किसी को नहीं बनना है। मृत्युलोक का कोई देव नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मृत्युलोक में जो जन्म लेगा 33 कोटि देवता, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो वृक्ष हो, पत्ती हो, फूल हो, पंखड़ी हो, मछली हो, जानवर हो, वायु में उड़ने वाले हो, चाहे मनुष्य हो, 33 कोटि देवताओं का दर्द कौन सुनेगा? उनका कष्ट सुनकर उनके दुख कौन हरेगा? और कितनों के दुख हरेंगे, कितनों के दुख। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, अब सृष्टि को छोड़ दिया, कौन कौन देखेगा? तो मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं था, पृथ्वी का कोई देवता बनने को तैयार नहीं था, मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भोले बाबा, हे ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हमारा एक निवेदन है, आप स्वीकार करेंगे? शिवजी बोले, नाथ आज्ञा करिए। शिव मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, भगवान नारायण का भजन करते हैं, और नारायण भगवान शंकर का भजन करते हैं। राम भजने वाले को शिव मिलता है, और शिव भजने वाले को राम जरूर मिलता है। आप जपो, दुनिया के लोगों ने बांट दिया, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले हैं, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये दुनिया बांटती है, पर शिव महापुराण कहती है सब एक, सब एक। अब भगवान नारायण ने कहा कि ये मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं है, इस मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। क्या आप इस मृत्यु लोक के देव बन सकते हो?
भगवान विष्णु के शब्द जब भगवान शंकर ने सुने तो भगवान विष्णु के शब्द सुनकर शंकर भगवान ने भगवान नारायण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बड़ा काम मिले धर्म का, किसी मंदिर में सेवा करने को मिल गया, किसी में झाड़ू लगा दी, किसी में पोछा लगा दिया, किसी मंदिर में सफाई कर दी, किसी मंदिर को अच्छा साफ कर दिया, किसी मंदिर में झाड़ू पोछा कर दिया, अच्छा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये बड़ी आपकी कृपा है कि तुमने मुझे सेवा के लायक है, ये बड़ी कृपा है, आपने मुझे सेवा के लायक बनाया, आपने मुझे सेवा के कार्य के लिए जोड़ा है। एक पत्र है, मेरा नाम पूजा वर्मा, मेरे पति का नाम राहुल वर्मा, मैं भारतीय क्या भारतीय ना कि भरवारी कोच स्वामी कोशस्मी से आई हूँ, कौसंभी से आई हूँ, कौसंभी से आई हूँ, कहीं बैठी हो, भरवारी कौसंभी से आई है। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं पत्र अगर पढ़ रहे हो, एलईडी पर पत्र चल रहा है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम पूजा वर्मा, पति का नाम राहुल वर्मा, मैं कौसंभी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, सब लोग एक नंबर लिखते हैं, मेरी जीजी ने 2 नंबर लिखे हैं मोबाइल से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे पिताजी का अचानक तबीयत खराब हुआ 11 जनवरी दिन शनिवार 2025 को। प्रयागराज के हॉस्पिटल में दिखाया तो हम वहाँ दिखाने के बाद वहाँ पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर हमारा मन नहीं माना तो हमने प्रयाग के ही झलवा शंभुनाथ हॉस्पिटल में उनको लेकर गए और वहाँ डॉक्टर से इलाज करवाया। जांच पर पता चला कि उनको एमआरआई करने पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर डॉक्टर ने कहा कि पिताजी का 5 दिन के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारे पास में 5 दिन है, पैसे की व्यवस्था कर लो। फिर गुरुजी हम पैसों की व्यवस्था करने में लग गए। 5 दिन से सब लोग बहुत परेशान थे। तो गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, भोले बाबा पर भरोसा करो, शिव तुम्हारी तकलीफ को दूर जरूर करेगा। 5 दिन हमें डॉक्टर ने दिए हैं, 5वें दिन ऑपरेशन की तारीख है। 5 दिन हमने भी दिल से बाबा के मंदिर जाकर, बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा कर कर शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना, पिताजी को जल पिलाता, बेलपत्र खिलाते, तकिए के नीचे भी एक बेलपत्र रख देते। ऑपरेशन का समय आया, डॉक्टर ने बोला दोबारा से एमआरआई की जांच करवानी है। एमआरआई की जांच रिपोर्ट शाम को आना थी। 5वें दिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन एमआरआई वापस करी गई और रिपोर्ट आना थी। तब हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ किया। शिवजी का चढ़ा हुआ जल पिलाकर लेकर गए। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने अब उनकी रिपोर्ट देखते से ही मना कर दिया कि अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं, इनका ब्रेन हेमरेज ठीक हो चुका है। मैं
बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ पूजा वर्मा और मेरे पति का नाम राहुल वर्मा, भरवारी कौसंबी से आई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं बेलपत्र। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं।